अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, मैं बना रही हूँ यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद आज इनको भेजना है ट्यूशन और मैंने जाना है काम। क्या काम है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। आज सुबह सुबह ही मैं अपनी सिस्टर के घर आई क्योंकि बाय चांस मेरे अब्बू का चक्कर लगना था इस साइड पे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी लेते जाएं क्योंकि कभी कभी बंदा इतना थक चुका होता है घर की ज़िम्मेदारियों और बच्चों की ज़िम्मेदारियों से कि दिल होता है कि थोड़ा सा टाइम बच्चों के बगैर स्पेंड करें। तो मैं बच्चों से छुप के आई थी, यही बात मैं उस टाइम कह रही थी कि मैंने आज कहीं जाना है, कोई काम है। हालांकि काम शाम मुझे नहीं था, लेकिन बच्चों के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी। तो मैं आई थोड़ी देर इधर, मैंने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। थोड़ा इधर इन्होंने नया फ्रिज लिया हुआ था, वो मैंने देखा, बड़ा प्यारा था। आजकल इन्वर्टर चले हुए हैं तो यूनिक मॉडल आए ना तो फिर अपनी वाली चीज़ें पसंद ही नहीं आती जो ख़ुद बाय की हुई होती हैं। अब मुझे ये देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपनी जो है वो सेल आउट कर दूं और इसी तरह की नई ले लूं। बहुत मुझे पसंद आ रही थी ये। उसके बाद बहुत सुबह सुबह थी इनका, तो अभी नाश्ता चल रहा था। तो अमार भी था और हुरैन भी थी और बड़ा हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। मौसम भी बेहतर था क्योंकि रात में बारिश आ गई थी और जो गर्मी का बहुत ज़्यादा शदीद वाला ज़ोर था ना, वो टूट गया था बारिश आने की वजह से। तो इसलिए फिर अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा था, वरना गर्मी में तो ना कहीं जाने का हाल होता है ना आने का हाल होता है। गर्मी ने बेहाल किया हुआ होता है। और रास्ते में मैं देखती आ रही थी कि थोड़ी सी रहमत बरस जाए ना तो सरगोदा में इतना इतना पानी जमा हो जाता है कि बाइक गुज़रने ही मुश्किल हो जाते हैं और गाड़ियाँ। तो आज भी ऐसे ही सीन मुझे रास्ते में नज़र आ रहा था। ये देखें, इतने ज़्यादा पानी थे कि बाइक वाले तो भीग रहे थे, गाड़ियों वाले भी काफ़ी बुरी हालत थी उनकी। अब हमारी वापसी हो रही थी और वापसी पे फिर हमने तरबूज लिए। तरबूज जगह जगह ही इतनी ज़्यादा ढेर लगे हुए होते हैं कि इतने अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेना पड़ता है मजबूरन क्योंकि इतने अच्छे लग रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारी नेबर आई हमारे घर, काफ़ी टाइम वो हमारे पास बैठी रहीं, बातें करती रहीं, हमने चाय इंजॉय की और बच्चों ने भी इंजॉय किया। और उसके बाद फिर मेरी नेबर ने जाना था पार्लर, तो कुछ बच्चों की कटिंग करवानी थी उसने और कुछ अपनी सर्विसेज लेनी थी। तो फिर हम मिल के आई इस टाइम। लेकिन आज हम टाइमली आई थी, लेकिन पार्लर बंद था, पता नहीं क्या वजह थी क्यों बंद था। लेकिन इस टाइम आना ना थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना रात को अच्छा लग रहा होता है आना। तो रात को अंधेरा भी होता है और धूप जैसे ख़त्म होती है और गर्मी भी कम गर्मी भी लग रही होती है। रात होती है ना तो अंधेरा भी होता है, तो अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही होती है। तो बच्चों ने तो एंजॉय किया, लेकिन मुझे इतना ख़ास इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पार्लर तो बंद था और साथ ही में एक और पार्लर हमें नज़र आया, तो हमने सोचा कि आज हम आवारागर्दी पे निकले ही हैं तो फुल ही कर लेते हैं आवारागर्दियाँ। तो फिर हमने ये वो वाला विज़िट भी किया, वो जैसे गली में बने हुए होते हैं, तो ये भी बड़ा मज़े का था। काशी इससे वैसे तो इसका कोई कोर्स भी हुआ था, इसे कोई सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था, तो अच्छे ही लग रहे थे मेकअप तो किए हुए, जो भी ब्राइडल पिक्स थी। और उससे ज़्यादा तो बच्चे एंजॉय करते हैं पार्लर में आके, वो आके सीटें संभाल लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमने सोचा कि अगर कोई सर्विस लेनी हुई तो हम नहीं आएंगे, उसके बाद बच्चों को नहीं लेके आएंगे। उसके बाद ये लेडीज़ सिलाई का हमने पोस्टर देखा गली में ही, तो हम उधर आए। तो उधर आते साथ ही इतनी ज़्यादा ईंटें जुड़ी हुई मुझे नज़र आई जो बच्चों का सर बिठाती हैं पाकिस्तानी माएँ। तो मैंने कहा इतनी ईंटों से सर बैठना है। तो ये कोई जगह बनी पड़ी थी बच्चे की और बड़ी कोई एहतमाम वाली 3 4 5 ईंटें थी साइडों पे रखी हुई। तो बहुत हॉरिबल ये लग रहा था सीन मुझे। तो बड़ी मेहनत होती है भाई यहाँ तो पाकिस्तानी माएँ बच्चों के सर बिठाने में बड़ी ईंटें शीटें और पता नहीं क्या क्या करती हैं। फिर हमने इस टेलर के कुछ ड्रेसेस सैंपल के तौर पर हमने देखे कि किस तरह स्टिचिंग है, तो अपनी तरफ से तो बड़ी उसने कमाल किए हुए थे, लेकिन हमने देखी कभी ट्राई करेंगे।
ये साथ ही था हमारी पिछली गली में ही, तो हमने सोचा कि कभी कोई मजबूरी बन ही जाती है तो सिलवाने ही पड़ जाते हैं। तो फिर कोई ना कोई टेलर, तो अक्सर बच्चियों का मसला बन जाता है, बच्चियों के सिलवाने होते हैं तो कोई टेलर नहीं मिल रही होती। तो इस वजह से मेन मकसद तो हमारा यही था कि बच्चों के सिलवाने पड़ें तो फिर हमें कोई करीब में ही हो। तो यहाँ हम देखते रहे, तो किसी दिन ट्राई कराएंगे। वैसे तो काफ़ी सैंपल उसने हमें टेलर ने दिखाए, काफ़ी लहंगे शरारे गरारे हमने उनके देखे, बेहतर लग रहे थे। डिज़ाइन तो सारे रखे हुए थे, बस वही होता है थोड़ा सा कटिंग का कमाल होता है, मैटर करती है कटिंग काफ़ी अच्छा कपड़ा स्टिच करने में। तो अगर कटिंग अच्छी हो तो फिर कपड़ा ऑटोमेटिकली अच्छा ही स्टिच होता है। तो बाकी तो काफ़ी डिज़ाइनिंग लगी हुई थी, बेहतर ही लग रही थी स्टिचिंग, कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं थी लेकिन बेहतर थी, बहुत बुरी नहीं थी। उस टाइम आए हैं जब हर कोई वापस जा रहा था, मगरिब की अजान हो जाए तो सारे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी एंट्री अब हो रही है। अब देखते हैं कि प्ले एरिया में हैं बच्चे होंगे तो सही। इस टाइम भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि सेकंड टाइम आते हैं और फिर मगरिब की अजान के टाइम हर कोई वापसी की तरफ निकल जाता है। अभी भी आप लोगों को ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो निकलते हुए यहाँ से जाते हुए वापस नज़र आएंगे। चलें, हर कोई वापस जा रहा है, लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं। थोड़े थोड़े बच्चे थे अभी तक, और बच्चे मेरे भी झूले ले रहे हैं, बाकी मैं तो यहाँ आके बैठ गई हूँ क्योंकि काफ़ी चल लिया था। अब वेट करेंगे थोड़ा सा एंजॉय। इस टाइम ऐसे शां झूलों की आवाज़ें जैसे हॉरर मूवीज़ में होती हैं ना, जैसे उनका सीन होता है कि रात को खुद ब खुद झूले चल रहे होते हैं, ऐसे ही आवाज़ें रात को लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और इतना प्यारा हवा चल रही है, इतनी प्यारा मौसम बना हुआ है। और बस हम ना अब इनको ले के वापस जाते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।